नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात रंजन स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गोल्डन कोचिंग सेंटर में। हम लोग आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि सदिश और अदिश राशि को कैसे पहचाने। नहीं, जैसे आप कोई एग्जाम देने जाते होंगे तो वहां पूछ देता है कि निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है और 4 को ऑप्शन दे देता है। नहीं, और बताना हम लोग के बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को क्या होता है, क्वेश्चन छूट जाता है और हम लोग बना नहीं पाते हैं। तो चलिए, इस मजेदार सा टॉपिक, ये टॉपिक बहुत मजेदार है। नहीं, कौन सदिश राशि और अदिश राशि, टॉपिक बहुत मजेदार है। इस मजेदार से टॉपिक को हम लोग मजेदार तरीका से पढ़ने के लिए चालू करते हैं। नहीं तो देखिए, सदिश और अदिश राशि पहचानने का ट्रिक, टॉपिक का नाम क्या है कि सदिश और अदिश राशि पहचानने का ट्रिक। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि सदिश राशि और अदिश राशि कहते किसको हैं। तो याद रखिएगा कि सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। सदिश राशि किसको कहते हैं, तो सदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है, उसको क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। और अदिश राशि किसको कहते हैं, तो जिसमें केवल परिमाण होता है। अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें केवल क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। ये तो सदिश और अदिश का डिफिनेशन हो गया। चलिए हम आपको बताते हैं कि सदिश और अदिश राशि को पहचानेंगे कैसे, वो भी एकदम चुटकी में। तो चुटकी में पहचानने के लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ट्रिक लिखे हैं से आपको ट्रिक याद करने पड़ेगा। क्या करने पड़ेगा, याद करने पड़ेगा। अगर ये 6-7 चीज आप याद कर लिए तो दुनिया के कोई भी राशि हो उसको आप चुटकी में बता दीजिएगा कि सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो चलिए ये चीज हम बताते हैं कि कैसे आपको याद करना है। तो पहला है कि याद रखिएगा कि अगर सदिश को सदिश से गुना करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, तो सदिश प्राप्त होगा। याद रखिएगा कि अगर सदिश राशि को सदिश राशि से गुना कर दिए तो क्या प्राप्त होगा, सदिश राशि प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सदिश राशि। अगर सदिश राशि को सदिश राशि से डॉट प्रोडक्ट गुना किए, क्या ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। अगर सदिश से सदिश में गुना कर दिए तो क्या प्राप्त होगा, अदिश, डॉट प्रोडक्ट करके। तीसरा, अगर सदिश को अदिश से गुना कर दिए तो क्या प्राप्त होता है, सदिश प्राप्त होता है। चौथा, अगर सदिश को सदिश से भाग दे दिए, क्या, अगर सदिश को सदिश से भाग दे दिए तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, सदिश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सदिश प्राप्त होता है। अगला, अगर अदिश को अदिश से भाग दे दिए, किससे, अगर अदिश को अदिश से भाग दे दिए तो क्या प्राप्त होगा, अदिश प्राप्त होगा। छठा, सदिश से, अगर सदिश को अदिश से भाग दे दिए तो क्या प्राप्त होगा, सदिश प्राप्त होगा। तो सर इसको याद कहिएगा, सर जी सब क्या बता रहे हैं, ये सब याद करने से क्या पता चलेगा कि चाल कौन राशि है, सदिश है कि अदिश है। तो देखो ना, हम बता ना रहे हैं, वीडियो छोड़ के नहीं जाना। अगर शुरू से लास्ट तक अगर वीडियो देख लिए तो आपको जिंदगी में कभी दिक्कत नहीं होगा सदिश राशि और अदिश राशि पहचानने के लिए। समझ में आ गया ना। तो चलिए देखिए, हम लोग समझते हैं कि कैसे एक माध्यम से बताएंगे क्या कौन राशि सदिश है और कौन अदिश है। तो देखिए, अगर कोई भी राशि को बताना है तो आपको सबसे पहले एक चीज हम आपको बताते हैं, एक चीज कष्ट कीजिएगा, आप फार्मूला याद कर लीजिएगा। क्या याद करना है, फार्मूला। अगर आप फार्मूला याद कर लिए तो फार्मूला से बहुत फायदा है, नहीं होता है। फार्मूला याद रहेगा तो आपको बीमा याद हो जाएगा, नहीं फार्मूला याद रहेगा तो आपको मात्रक याद हो जाएगा। तो हम आज एक चीज और बता दे रहे हैं कि अगर फार्मूला याद रहेगा तो सदिश और अदिश राशि एकदम चुटकी में बता दीजिएगा। जैसे देखिए, पहला है चाल। तो चाल के सबसे पहले आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। तो देखिए, चाल का फार्मूला होता क्या है, तो चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। क्या होता है, चाल का फार्मूला होता है दूरी बटा समय। चाल का डिफिनेशन वही तो बोलते हैं, प्रति एकांक समय में तय किए गए दूरी को क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। नहीं, अब बताइए कि दूरी और समय कौन राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो यहाँ याद कर लीजिएगा कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, बल और आवेश और दूरी, ये सब कौन राशि है, तो अदिश राशि है। तो याद रखिएगा कि जो दूरी है से कौन राशि है, तो अदिश राशि है। कौन राशि है, अदिश राशि है। और हम अदिश को शॉर्ट में ए लिखेंगे और सदिश को शॉर्ट में क्या लिखेंगे, ए से लिखेंगे। तो बताइए, दूरी सदिश राशि की अदिश राशि, तो दूरी अदिश राशि। नहीं, अब बताइए कि समय सदिश राशि की अदिश राशि। ये सब सिंपल चीज आपको याद रहना चाहिए कि समय कौन राशि, अदिश राशि। अब यहाँ से सोचे वाला चीज है, क्या सोचे वाला चीज है कि देखो तो हम आपको बताएं कि जब अदिश को अदिश से भाग देते हैं,
किससे किससे अदिश को अदिश से भाग देते हैं, अदिश को अदिश से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अदिश प्राप्त होता है। तो यहाँ तो देखिए तो कुछ उसी तरीके से अदिश से भाग दे रहे हैं, तो अगर अदिश ऊपरे भी और अदिश नीचे भी तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, अदिश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, अदिश प्राप्त होता है। तो हम प्राप्त किसको कर रहे थे, चाल के ना, किसको, चाल के। तो चाल कौन राशि, अदिश राशि। अदिश से अदिश में भागा दिए, अदिश से अदिश में भागा दिए तो क्या प्राप्त हो गया, अदिश प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हो गया, अदिश प्राप्त हो गया। दूसरा देखिए वेग, क्या है, दूसरा वेग। तो वेग को बताने के लिए हमको क्या जरूरी पड़ेगा, फार्मूला। क्या जरूरी पड़ेगा, फार्मूला। तो देखिए वेग बराबर फार्मूला होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, तो विस्थापन बटा समय होता है। वेग बराबर फार्मूला क्या होता है दोस्त, तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय होता है। तो आप लोग बताइए कि विस्थापन सदिश राशि की अदिश राशि, तो कहिएगा कि सर इतना 9th क्लास में पढ़ लिए विस्थापन सदिश राशि, चुटकी बजा के बता देते नहीं। समय कौन राशि, समय अदिश राशि। तो विस्थापन कौन राशि, तो विस्थापन होता है सदिश राशि। विस्थापन कौन राशि होता है, सदिश राशि। समय कौन राशि, तो याद रखिएगा कि समय होता है अदिश राशि। क्या होता है, अदिश राशि। और आपको हम इधर बताइए दिए कि जब बताओ सदिश को अदिश से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, सदिश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, सदिश प्राप्त होता है। तो सदिश से अदिश में भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, सदिश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, सदिश प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त हुआ किसको, वेग का ना। तो वेग कौन राशि, सदिश राशि। कौन राशि, सदिश राशि। तीसरा देखिए, तीसरा है त्वरण। तो त्वरण को फॉर्मूला लिखेंगे। तो याद रखिएगा कि त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय होता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है, तो वेग बटा समय होता है। क्या होता है, वेग बटा समय। तो आप लोग बताइए कि वेग सदिश राशि की अदिश राशि। तो अभी ये न सिद्ध कर दिए कि वेग कौन राशि होता है, सदिश राशि होता है। कौन राशि होता है, सदिश राशि। तो वेग होता है सदिश राशि। समय कौन राशि, तो समय अदिश राशि। कौन राशि, अदिश राशि। और अभी तुरंत बताएं कि जब सदिश को अदिश से भाग देते हैं, जब सदिश को अदिश से भाग देते हैं तो हमेशा क्या प्राप्त होता है, तो हमेशा सदिश प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमेशा सदिश प्राप्त होता है। अगर समझ में आ रहा होगा तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि देख रहे हैं कितना गर्मी में वीडियो बना रहे हैं से आप लोग समझदार हैं। चलिए अगला देखिए, चौथा है संवेग। क्या है, संवेग। तो संवेग को बताना है तो सबसे पहले हमको फार्मूला का जरूरत पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि संवेग बराबर फार्मूला होता है द्रव्यमान। क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। क्या होता है, द्रव्यमान गुने वेग होता है। तो आप लोग तो पता होगा कि द्रव्यमान कौन राशि है, तो द्रव्यमान होता है अदिश राशि। कौन राशि होता है, द्रव्यमान होता है अदिश राशि। वेग कौन राशि होता है, तो वेग कौन राशि होता है, तो वेग होता है सदिश राशि। कौन राशि होता है, सदिश राशि। तो अब बताइए कि जब अदिश से सदिश में गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो अदिश से सदिश में एक चीज याद रखिएगा कि अगर अदिश से सदिश या सदिश से अदिश कुछों में गुना करेंगे तो हमेशा क्या प्राप्त होगा, सदिश प्राप्त होगा। तो देखिए अदिश से सदिश में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, सदिश प्राप्त होगा। एकरा मतलब कि संवेग कौन राशि है, तो संवेग सदिश राशि है। कौन राशि है, संवेग सदिश राशि है। नहीं, आगे देखिए, आगे है आवेग। तो आवेग को बताना है तो सबसे पहले फार्मूला। तो आवेग बराबर फार्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा कि आवेग बराबर फार्मूला होता है बल इंटू समय। क्या होता है, बल इंटू समय। और ये तो बचपन में हम लोग पढ़ लिए थे कि बल कौन राशि, सदिश राशि। नहीं पढ़ते थे कि जेकरा में बल लगल रहता है वो कौन राशि, सदिश राशि। नहीं नहीं, तो ये ट्रिक पर मत जाइए। ये ट्रिक आपको एग्जाम में धोखा दे देगा। नहीं, आप अगर जाइएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने तो 1-2 सदिश राशि का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा और 1-2 क्वेश्चन पूछ देगा और आपको याद रहेगा कि जेकरा में वह लगा रहता है वो सदिश राशि। नहीं नहीं, गलत है। जेकरा में वह लगा रहता है वो सब सदिश राशि नहीं होता है, होता है लेकिन सब सदिश राशि नहीं होता है। तो ट्रिक पर मत जाइए, ये कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर ये कॉन्सेप्ट सीख लिए तो कोई भी दुनिया की कोई भी राशि सदिश और अदिश बता दीजिएगा, किसमें, चुटकी में। आगे देखिए, हाँ बता रहे थे आवेग। आवेग बराबर फार्मूला कुछ होता है बल इंटू समय होता है। तो बताइए बल सदिश राशि की अदिश राशि, तो कहिएगा कि सर बल तो सदिश राशि होता है। अब कहिएगा कि समय कौन राशि, सदिश राशि की अदिश राशि।
समय तो खाली से बक रहे हैं कि अदिश अदिश अदिश। तो बल कौन राशि? अदिश राशि। अब आप लोग हमको बताइए कि जब सदिश से अदिश में गुना करेंगे, कुछ में जब सदिश से अदिश में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो जब सदिश को अदिश में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सदिश प्राप्त होगा। क्या होगा? सदिश प्राप्त होगा। एकरा मतलब सदिश से अदिश में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? सदिश प्राप्त होगा। तो आवेग कौन राशि? सदिश राशि। आवेग कौन राशि? सदिश राशि। आगे देखिए अगला है आवेश। क्या है? आवेश। तो आवेश को बताना है तो सबसे पहले फॉर्मूला, तो आवेश बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा कि आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय। क्या होता है? धारा इंटू समय। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि धारा कौन राशि? सदिश राशि की अदिश राशि। तो याद रखिएगा कि धारा जो होता है से अदिश राशि होता है, समय जो होता है से अदिश राशि होता है। धारा भी अदिश राशि और समय भी अदिश राशि। और जब अदिश से अदिश में गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अदिश प्राप्त होता है। एकरा मतलब कि आवेश कौन राशि? अदिश राशि। आवेश कौन राशि? अदिश राशि। और बचपन में याद कुछ ही कर ले थे कि जेकरा में वह लगल है कौन राशि? सदिश राशि। तो यहाँ लगल है वह, तो आवेश को होना चाहिए सदिश राशि ना, लेकिन हो गया कुछ ही अदिश राशि। तो ट्रिक के हो गया मोए मोए। तो ट्रिक पर मत जाइए, कॉन्सेप्ट पे जाइए। नहीं, किस पे जाइए? कॉन्सेप्ट पे। देखिए अगला है कार्य। और कार्य ऊर्जा दोनों क्या होता है? बराबर। तो कार्य ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो याद रखिएगा कि कार्य ऊर्जा का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। क्या होता है? बल इंटू विस्थापन। तो आप लोग बताइए कि बल सदिश राशि की अदिश राशि? तो कहिएगा कि सर बल तो होता है सदिश राशि। अब बताइए विस्थापन सदिश राशि की अदिश राशि? तो कहिएगा कि विस्थापन भी सदिश राशि। तो जब सदिश से सदिश में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? तो याद रखिएगा कि सदिश से सदिश में गुना पर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? अदिश प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? अदिश प्राप्त होगा। इसका मतलब कार्य ऊर्जा कौन राशि है? अदिश राशि है। अदिश से अदिश में किए तो सदिश, और सदिश से सदिश में किए तो कुछ हो जाएगा? अदिश। अगला है शक्ति। क्या है? शक्ति। तो शक्ति के सबसे पहले फॉर्मूला याद करेंगे। तो शक्ति बराबर होता क्या है? तो याद रखिएगा कि शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय होता है। तो शक्ति का फॉर्मूला लिख देंगे, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय। क्या होता है? कार्य बटा समय। अब बताइए कि कार्य सदिश राशि की अदिश राशि? तो ऊपर सिद्ध कर दिए कि कार्य सदिश राशि की अदिश राशि। तो कार्य कौन राशि? तो कार्य अदिश राशि। समय कौन राशि? तो समय अदिश राशि। और जब अदिश राशि को अदिश राशि से भाग देते हैं, अदिश राशि को अदिश राशि से भाग देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अदिश राशि। इसका मतलब कि शक्ति कौन राशि है? तो शक्ति अदिश राशि। शक्ति कौन राशि है? तो शक्ति अदिश राशि है। इसके बाद है विभव। तो विभव को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूरी पड़ेगा? फार्मूला। तो विभव बराबर होता क्या है? तो याद रखिएगा कि विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश। विभव बराबर क्या होता है? कार्य बटा आवेश। नहीं तो हम लोग सीख रहे थे कि कार्य बताइए कौन राशि है और आवेश कौन राशि है? सदिश राशि की अदिश राशि है। तो याद रखिएगा ये जो कार्य है से अदिश राशि। कौन राशि है? अदिश राशि है। आवेश भी क्या है? तो अदिश राशि है। तो यहाँ देखिए कि जब अदिश से अदिश में, जब अदिश से अदिश, ऊपरे भी अदिश और नीचे भी अदिश, अगर दोनों अदिश हो तो क्या प्राप्त होगा? तो अदिश प्राप्त होगा। एकरा मतलब कि विभव कौन राशि? तो विभव कौन राशि? अदिश राशि। कौन राशि? अदिश राशि। आगे देखिए प्रतिरोध। प्रतिरोध बराबर, तो प्रतिरोध कौन राशि? सदिश राशि की अदिश राशि। तो प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला चाहिए। तो प्रतिरोध बराबर होता कुछ है? तो प्रतिरोध बराबर होता है विभव बटा होता है विद्युत धारा। क्या होता है? विभव बटा विद्युत धारा। विभव क्या है? तो देखिए विभव क्या है? तो विभव है अदिश राशि। क्या है? तो विभव है अदिश राशि। विद्युत धारा क्या है? तो विद्युत धारा भी है अदिश राशि। तो अभी तुरंत ना बताएं कि अदिश से अदिश में भागा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अदिश। एकरा मतलब कि प्रतिरोध कौन राशि? अदिश राशि। कौन राशि? अदिश राशि। प्रतिरोध भी कौन राशि है? अदिश राशि। विभव भी कौन राशि है? अदिश राशि है। अगर ट्रिक पर जाते कि जेकरा में वह लगल है वो क्या आता है? सदिश राशि। तो विभव में वह नहीं लगल है, लगल है ना जी। तो विभव को होना चाहिए ना सदिश राशि। तो विभव कौन राशि हो रहा है? अदिश राशि। नहीं तो ट्रिक पर मत जाइए। ट्रिक पे जाइएगा तो जाइएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, तो एक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि सदिश सदिश, और वह के चक्कर में एको गलती मार दीजिएगा। तो ये वाला चीज सीख लीजिए, एको गलत होवे नहीं करेगा। आगे देखिए विद्युत धारा।
तो विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूला, तो विद्युत धारा बराबर होता कुछ है, तो याद रखिएगा कि विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटा समय। क्या होता है? आवेश बटा समय होता है। क्या होता है? आवेश बटा समय। तो हम तो कखनिये से चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि आवेश कौन राशि है? अदिश राशि। और समय को तो पूछबे नहीं करो, समय एक तो इतिहास चला ला रहा है पीछे से। तो आवेश कौन राशि? अदिश राशि। समय भी कौन राशि? अदिश राशि। तो देखिए, तो अदिश अदिश अदिश, अदिश से अदिश में भाग दिए तो अदिश, तो अब की अदिश से अदिश में भाग देंगे तो फिर भी कोची प्राप्त होगा? अदिश। एकरा मतलब कि विद्युत धारा भी कौन राशि है? अदिश राशि है। कौन राशि है? अदिश राशि है। आगे देखिए दाब, तो दाब को बताना है तो सबसे पहले फार्मूला, क्या फार्मूला क्या है? कहना कि मैं सारा ट्रिक से थोड़ी ना बता रहा है, ये तो फार्मूला लिख लिख के बता रहा है, इतना में ट्रिक भी आसान है। ट्रिकवा आसान नहीं है, अगर ये ध्यान से सीख लीजिएगा ना तो आपको कोई भी राशि को बताने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए दाब, तो दाब बराबर होता कुछ ही है, तो दाब बराबर होता है भैया बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। और आपको तो जन्म से पता होगा कि बल कौन राशि? सदिश राशि की अदिश राशि? तो सदिश राशि। क्षेत्रफल कौन राशि? तो क्षेत्रफल अदिश राशि। बल सदिश राशि और क्षेत्रफल अदिश राशि। तो बताइए, तो सदिश बटा अदिश का होता है? सदिश बटा अदिश क्या होता है? बताओ क्या होता है? तो सदिश बटा अदिश क्या होता है? सदिश होता है। एकरा मतलब कि दाब कौन राशि? तो दाब सदिश राशि। दाब कौन राशि? सदिश राशि। समझ में आ रहा है ना? तो अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि देख रहे हैं ना कितना गर्मी में वीडियो बना रहे हैं, से आप लोग तो समझदार है। ये अगला देखिए बल आघूर्ण। क्या है? बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण को ज्ञात करना है तो सबसे पहले दूरी, नहीं सॉरी, सबसे पहले सूत्र। बल आघूर्ण ज्ञात करना है तो सबसे पहले सूत्र, तो बल आघूर्ण बराबर होता कुछ है, तो याद रखिएगा कि बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने दूरी। क्या होता है? बल गुने दूरी। तो एकदम ही तो जन्म वाला चीज है कि बल कौन राशि? तो बल सदिश राशि। कौन राशि? सदिश राशि। कौन राशि? सदिश राशि। दूरी कौन राशि? अदिश राशि। बल सदिश सदिश राशि, दूरी कौन राशि? अदिश राशि। तो जब सदिश से अदिश में गुना करेंगे, सदिश से अदिश में गुना करेंगे तो का प्राप्त होगा? सदिश प्राप्त होगा। तो सदिश से अदिश में गुना करेंगे तो का प्राप्त होगा? सदिश प्राप्त होगा। एकरा मतलब कि बल आघूर्ण कौन राशि? तो बल आघूर्ण सदिश राशि। कौन राशि? सदिश राशि। आगे देखिए है धारिता। तो धारिता का सबसे पहले सूत्र डालेंगे, तो धारिता का सूत्र कौन होता है? तो धारिता का सूत्र होता है, धारिता का सूत्र होता है आवेश बटा विभव। क्या होता है? आवेश बटा विभव। क्या होता है? आवेश बटा विभव। और आवेश के तो हम कखनी से चिल्ला के बता रहे हैं कि आवेश कौन राशि? तो आवेश अदिश राशि। और विभव के यहाँ सिद्ध कर दिए कि कौन राशि? अदिश राशि। तो जब अदिश से अदिश में भागा देते हैं, अदिश से अदिश भागा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? अदिश प्राप्त होता है। एकरा मतलब आवेश कौन राशि है? अदिश राशि है। आवेश कौन राशि है? अदिश राशि है। आगे है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला चाहिए। कोई भी राशि को ज्ञात करना है ना तो ये 6 चीज याद कर लीजिए। अगर ये 6 चीज याद है, और आपको तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आपको फिजिक्स पढ़ना ही बेकार है। अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो आप मात्रक निकाल लीजिएगा, मात्रक निकाल लीजिएगा तो आप बीमा निकाल लीजिएगा, नहीं बीमा निकाल लीजिएगा। अगर सूत्र याद रहेगा तो एक और बता दिए आप लोग की, कोची बता दीजिएगा? सदिश और अदिश बता दीजिएगा। आगे है विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र के बताने के लिए सबसे पहले हमको क्या जरूर पड़ेगा? सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र का सूत्र कौन होता है? बल बटा आवेश। क्या होता है? बल बटा आवेश होता है। क्या होता है? बल बटा आवेश। तो बताइए बल सदिश की अदिश? अदिश अदिश? अरे नहीं भाई, बल कौन राशि? तो बल सदिश राशि। कौन राशि? सदिश राशि। आवेश कौन राशि? तो आवेश तो शुरू से बता रहे हैं कि आवेश अदिश राशि। कौन राशि? अदिश राशि। तो तुहनिए बताओ कि जब सदिश से अदिश में भागा देते हैं तो क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र कौन राशि है? सदिश राशि है कि अदिश राशि है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।